उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में लिखा कि ढोल गवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब मारना पीटना होता है, और आज गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने ताड़ना का मतलब शिक्षा कर दिया। इसीलिए हमारे पुरखा ने कहा, जब तक कोई चीज आपके बुद्धि विवेक तर्क की कसौटी पर खरा ना उतरे उसको मत मानना। आप कोई बताए कि ताड़ना मतलब शिक्षा कैसे होता, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके बताए, नहीं होता, कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। अगर हमारी महिलाओं को पता चल जाए कि जिसे वो अपने घर में बुलाती है, उसके पैर पूजती हैं, उसको अपना ईश्वर समझती है, उस समुदाय ने इस देश की महिलाओं को स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं दिया था। इस देश की महिलाओं को अपनी अस्मिता छुपाने का भी अधिकार नहीं दिया था। अगर कोई महिला अपनी अस्मिता को छुपाती है, अपना स्तन ढकती है, तो उससे कर लिया जाता था। दबाने की कोशिश की, उन्हें इस दुनिया से, इस देश से छुपाने की कोशिश की कि इस देश के जो मूल्यवासी है, जो बहुजन है, वो अपने महापुरुषों से परिचित ना होने पाए। यही हाल बाबा साहब जी के साथ भी हो रहा था, लेकिन वो इतने पढ़े लिखे थे, वो इतने विद्वान थे, मतलब लोगों ने बाबा साहब को जमीन के नीचे दबाने की कोशिश की, लेकिन बाबा साहब एक बीज थे, और बीज जमीन के नीचे आता है तो और बढ़ता है। उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा थी, उनके पास इतना नॉलेज था, उनका एजुकेशन इतना ज़्यादा था कि उनको जो लोग दबा रहे थे वो फेल रहे। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर इस वर्ष हमने देखा कि जगह जगह महारैलियां निकली, बहुत बड़े पैमाने पर महापुरुषों का जन्मदिन मनाया गया, और लोग और तेजी से जाग रहे हैं और महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि दुनिया के 6 विद्वानों में से एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे भारत से हैं, 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन 14 अप्रैल के ही दिन पूरी यूपी में लाइट नहीं थी। शाम को लाइट आई तो बहुत कम थी, बहुत मध्यम लाइट आई। जानते हैं क्यों? इसलिए कि कहीं आप अपने महापुरुषों का संगीत बजाकर लोगों को जगाने का काम न कर दें। दुनिया के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में बाबा साहब का जन्मदिन बहुत बड़े पैमाने पर मनाया गया, लेकिन मजाल है कि अखबार के किसी कोने में भी जिक्र किया गया हो। ये होता है जातिवाद। जब इतने बड़े विद्वान बाबा साहब के साथ वो इस तरह भेदभाव कर सकते हैं, तो हम और आप क्या हैं? वो हमारे साथ भेदभाव कैसे नहीं करेंगे? उनके दिए हुए हक अधिकार जिसके बदौलत हम और आप आज यहाँ बैठे हुए हैं, क्या वो हक अधिकार वो हमें आराम से देंगे? देना तो दूर, वो दिन रात कोशिश करते हैं कि खत्म कैसे किया जाए। वो दिन रात इसी में लगे रहते हैं कि इनके महापुरुषों ने जो उन्हें हक अधिकार दिया, हम उसको खत्म कैसे करें। और हमारे लोग 14 अप्रैल आता है, डीजे बजा लेते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। डीजे बजता है, रात आती है, 12 बजने के बाद सब थक जाते हैं, सो जाते हैं, अब कहते हैं अगली बार और अच्छे से मनाएंगे। तो इस तरह महापुरुषों का काम होने वाला नहीं है। इस तरह आप महापुरुषों का काम नहीं कर सकते। आपके दुश्मन, जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू होता है, इस बार 29 मार्च को बहुत बड़े पैमाने पर सम्राट अशोक की जन्म जयंती मनाएगी, 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले का जन्मदिन, 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन, उसके बाद मई में बुद्ध पूर्णिमा आती है। यानी ये जो महीना होता है बहुजनों के जन्मदिन का महीना होता है। और जो जागरूक लोग हैं वो अपने महापुरुषों का मंच लगाएंगे, उनकी जन्म जयंतियां मनाएंगे और अपने मंच के जरिए समाज में उनकी विचारधारा पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन इनके जो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो सोचते हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं वो उन मंचों पर न जाए, इसके लिए वो 2 महीने पहले ही तैयारी करते हैं। वो तैयारी कैसे करते हैं आप लोगों ने भी देखा होगा। 2 महीने पहले ही आपके गली मोहल्ले से बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरने लगते हैं, यहाँ भंडारा वहाँ भंडारा, बड़ी संख्या में आओ, जी भर के खाओ। तो इस तरह से वो आपको देखते हैं कि आप अभी कितने गुलाम हो, आपको डाइवर्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। कुछ भंडारे तो ऐसे होते हैं जो 14 अप्रैल से पहले होते हैं, कुछ उसी दिन होते हैं और कुछ उसके बाद होते हैं, 17, 18, 19, 20 यानी लास्ट में चलते। इसका एक ही मकसद है कि अगर आप आज यहाँ आए हो, आज यहाँ आप लोगों की विचारधारा को सुन रहे हो, महापुरुषों के विचारधारा को जान रहे हो, नई नई जानकारियाँ हासिल कर रहे हो, अपने हक अधिकार से परिचित हो रहे हो, तो कल आप भंडारे में जाओ, खाओ पियो और भूल जाओ। वो चीज आपके दिमाग में ज्यादा दिन तक ना रहे, आप उसे भूल जाओ, अपने हक अधिकार भूल जाओ, अपने लिए लड़ाई ना लड़ो, अपने लिए आवाज ना उठाओ और आप खाने पीने में ही मस्त रहो।
हमारे बहुजनों को डाइवर्ट करने के लिए भोजन और मनोरंजन का बड़े पैमाने पर वो लोग इस्तेमाल करते हैं और बुलाते हैं। और हमारा बहुजन समाज ये तो आर्थिक स्थिति से कमजोर है ही, जिधर को खाने मिलेगा उधर को ही जाएगा। तो आप इस चीज को समझो, वो आपको 2 पूरी खाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों का आपसे भविष्य छीन रहे हैं उस 2 पूरी से। आप इस चीज से समझो, वो 2 पूरी देकर आपके बच्चों का भविष्य छीन रहे हैं। वो आपको भंडारे में इनवाइट नहीं कर रहे कि आइए और खाइए, वो इसलिए इनवाइट कर रहे कि आइए खाइए और भूल जाइए। तो हम लोगों को सीखने की जरूरत है। अगर हम अपने महापुरुषों से सीख ले, और अगर अपने महापुरुषों से नहीं सीख पाते तो कम से कम अपने दुश्मनों से तो सीख ले। हम अपने महापुरुषों की जितना महान नहीं हो सकते, कम से कम अपने दुश्मनों से तो सीख ले। हमारे दुश्मन हमारे महापुरुषों से सीखता है और अपने जीवन में अप्लाई करता है, और इसलिए वो आज आगे है। हमारे महापुरुषों ने कहा विचारधारा राज करती है, जिसकी विचारधारा स्थापित हो जाती है उसका राज होता है। आज हमारे दुश्मनों ने अपनी विचारधारा स्थापित कर ली और उसका राज है। आप लोग देख रहे होंगे, मुझे उदाहरण देने की या प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना चाहिए। हमारे पुरखा ने कहा शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। हमारे बहुजन समाज के लोग नारा तो लगाते हैं कि शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, लेकिन इस चीज को अपने जीवन में अप्लाई अपना दुश्मन करता है। वो शिक्षित भी है, संगठित भी है और संघर्ष भी कर रहा है, ताकि वो लंबे समय तक आप पर शासन करता रहे और अपना राज स्थापित करके आपको गुलाम बना के रखा रहे। हमें अपने महापुरुषों से सीखना चाहिए। आज यहाँ पे महिलाओं की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी महिलाएं जागरूक हो रही हैं, तो हमारी महिलाओं को भी इस चीज़ को समझना चाहिए। आज आप गुलाम बना दी गई है, घर में कैद कर दी गई है। जिस दिन आपको पता चलेगा कि आप इस देश की शासक हुआ करती थी, आप इस देश की राजा हुआ करती थी, उस दिन आप अपने बच्चों को, अगर आप राजा नहीं बन सकती तो राजा बनने के लिए प्रेरणा दे सकती हैं। हमारी जो महिलाएं हैं, ये भारत मात्र सदात्मक देश हुआ करता था। महिला इस देश की राजा हुआ करती थी। महिलाओं के पास बहुत बुद्धि होती है, बहुत दिमाग होता है। पुरुष जिस समस्या से निकल नहीं पाते, महिलाओं के पास उस समस्या के तमाम समाधान होते हैं। और इन महिलाओं का दिमाग इतना तेज होता है कि वो किसी भी समस्या का समाधान महज कुछ समय में कर देती हैं, और ये अपने दिमाग का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर ना कर पाए, इसलिए सबसे ज़्यादा अंधविश्वासी और पाखंडी महिलाओं को ही बनाया जाता है। महिलाओं के ही दिमाग में पाखंड और अंधविश्वास भरा जाता है। अगर वो पाखंड और अंधविश्वास फैलाते हैं तो उनकी पूरी गलती नहीं है, गलती इसमें हमारी भी है कि हम ही तो उन्हें अपने घर पे बुलाते हैं, हम ही तो अपना धन दौलत उन पर लुटाते हैं। गलती उसकी नहीं है कि हमारे घर में आता, गलती हमारी है कि हम सब जानते हुए भी उसे अपने घर में आने देते हैं। अगर हमारी महिलाओं को पता चल जाए कि जिसे वो अपने घर में बुलाती है, उसके पैर पूजती हैं, उसको अपना ईश्वर समझती है, उस समुदाय ने इस देश की महिलाओं को स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं दिया था। इस देश की महिलाओं को अपनी अस्मिता छुपाने का भी अधिकार नहीं दिया था। अगर कोई महिला अपनी अस्मिता को छुपाती है, अपना स्तन ढकती है, तो उससे कर लिया जाता था। आप बताओ, अगर आपको पता चल जाए कि इतनी गंदी सोच कोई व्यक्ति आपके प्रति रखता है, तो क्या आप उसे अपने घर में बुलाओगे? अगर आपको पता चल जाए कि वो व्यक्ति आपके बारे में इतनी गंदी सोच रखता है, तो क्या आप अपने घर में उसे बुला के उसे मान सम्मान दोगे? हमारे यहाँ आज भी एक प्रथा चलती है। हमारे घर में जब शादी होते हैं, बहन की या भाई की, बेटी की या बेटे की शादी होती है, तो अगर हम लड़की की शादी करते हैं तो जो लड़का होता है उसके यहाँ बारात जाती है, दुल्हन जाती है हमारी। तो जिसकी बेटी होती है वो उनसे पूछते हैं कि कितने दिन बाद भेजोगे। पहली बारी में 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद एक डेट डिसाइड होता है। तो वो जो लड़के वाले होते हैं कि हाँ, उनको जो सुटेबल लगता है, जो उनके हिसाब से सही होता है, वो दिन बताते हैं कि 4-5 दिन। तो उसके 4-5 दिन पूरा होता है, दूसरे दिन लड़की वाले जाते हैं और अपनी लड़की को लेके चले आते हैं। ऐसी प्रथा है हमारे घर में, आज भी ऐसा होता है। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? पहले जब आपकी बहन बेटियों की डोली उठती थी, तो ये डोली
आपके दुश्मन के घर जाती थी और आपका दुश्मन डिसाइड करता था कि आपकी बहन बेटी को कितने दिन बाद भेजना है। और वो क्यों जाती थी? शुद्धिकरण करने के लिए। अब वो कौन सा शुद्धिकरण करते थे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। अब बताओ, जो आपकी बहन बेटियों के लिए इतनी गंदी सोच रखता हो, अपने घर में आपकी बहन बेटियों की डोली मंगवाता हो उसका शुद्धिकरण करने के लिए, आज भी आप उसको मान सम्मान कैसे देते हो? आज भी आप उसको मान सम्मान कैसे देते हो? क्या वो मान सम्मान का अधिकारी है? अगर हम यहाँ अपनी बात अंग्रेजी में बोल रहे होते, संस्कृत में बोल रहे होते, तो आपके यहाँ आधे एक घंटे बैठने का कोई मतलब नहीं होता और मेरे आधे एक घंटे का बोलने का कोई मतलब नहीं होता। यही तो है। फिर जब आप उसे अपने घर में बुलाते हो, आधे एक घंटे का कथा भागवत सुनते हो, तो वो संस्कृत में क्यों बोलता है? हिंदी में भी बोल सकता है ना, वो संस्कृत में क्यों बोलता है? वो इसलिए बोलता है कि आपको अर्थ पता न चल जाए। अगर अर्थ पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। जिस मान सम्मान से बुलाए हो उसी मान सम्मान से जूते चप्पल के द्वारा भेजोगे भी। मतलब वो आपके घर में आता है, आपको ही गाली देके चले जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता, फिर भी हमारे लोग बड़े मान सम्मान से उसको अपने घर में बुलाते हैं। हमें अपने महापुरुषों से सीखने की जरूरत है, अपने देश की वीरांगनाओं से सीखने की जरूरत है। अगर हम आज नहीं सीखेंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। हमारे महापुरुषों ने सीखा, तब उन्होंने परिवर्तन किया, व्यवस्था के विरोध में आंदोलन किया। हमें भी सीखना चाहिए। अगर हम और आप सीख गए होते तो क्या हमें और आपको ऐसे मंच लगाकर अपना समय बर्बाद करने की जरूरत थी? आपको जगाने की जरूरत थी? इतने दूर दूर से लोगों को आने की जरूरत थी? नहीं थी। हमारे पुरखा ने कहा, जाओ अपनी घर की दीवारों पे लिख दो कि तुम इस देश की शासन करती जमात हो। हमारे पुरखा ने कहा कि जाओ अपनी घर की दीवारों पे लिख दो कि तुम इस देश की शासन करती जमात हो, और हमारे दुश्मनों ने हमसे लिखवा लिया हमारे घर की दीवारों पर शुभ और लाभ, और हम लोगों ने खुशी खुशी लिख भी दिया। हमारे पुरखा जानते थे शब्दों का बड़ा महत्व होता है। हमारे पुरखा जानते थे शब्दों का बड़ा महत्व होता है। जब आपका बच्चा पूछेगा ये क्या लिखा है, तो आप कहोगे ये शासक बनने की बात लिखी गई है, तो उसके मन में शासक बनने की भावना पैदा होगी, उसके मन में शासक बनने की भावना पैदा होगी। लेकिन अगर आप शुभ और लाभ लिखते हो तो उसके मन में कौन सी भावना आएगी? वो तो समझ ही नहीं पाएगा। तो हमें सीखना चाहिए, हमें इतिहास से सबक सीखना चाहिए। हमारा जो भारत है वो मात्र सत्तात्मक देश हुआ करता था। महिला इस देश की राजा हुआ करती थी जब भारत मात्र सत्तात्मक देश था। आज पितृ सत्तात्मक देश है। क्या पुरुष इस देश की राजा है? राजा होना तो दूर की बात है, 100-150 मनरेगा में बिकने को तैयार हैं। और अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग बिकने को तैयार है। ऐसी स्थिति है भारत की। जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था उस देश की ये स्थिति है। जो कभी विश्वगुरु हुआ करता था उस देश की स्थिति है कि आज भी हमारे देश में हमारे बाप दादा अनपढ़ गंवार पाए जाते हैं। ये स्थिति है हमारे भारत की। आज से 2500 वर्ष पहले हमारे पुरखा तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि जब तक कोई चीज आपके बुद्धि विवेक तर्क की कसौटी पर खरा ना उतरे तब तक आप उसे मत मानना। हमारे पुरखा ने कहा क्योंकि वो जानते हैं समय बदलेगा, शब्दों के अलग अलग मतलब होंगे। वो जानते थे। उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में लिखा कि ढोल गवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब मारना पीटना होता है, और आज गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने ताड़ना का मतलब शिक्षा कर दिया। इसीलिए हमारे पुरखा ने कहा जब तक कोई चीज आपके बुद्धि विवेक तर्क की कसौटी पर खरा ना उतरे उसको मत मानना। आप कोई बताए कि ताड़ना का मतलब शिक्षा कैसे होता? अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके बताए, नहीं होता, कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। तो हमें अपने महापुरुषों से सीखना चाहिए। इस देश में हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने जाति के विरोध में आंदोलन चलाया, व्यवस्था के विरोध में आंदोलन चलाया, लेकिन आज बहुजन समाज के लोगों ने अपने महापुरुषों को अपनी अपनी जाति का बना लिया। बस यही कारण है हमारी गुलामी का। हमारे लोग मंच पे आके बड़ी बात तो करते हैं, समाज में जाकर लोगों को
समता, समानता, बंधुता, भाईचारा, एकता, अखंडता की बात तो करते हैं। वो कहते हैं हम एक है, लेकिन एक करने के लिए वो कौन सी पहल करते हैं? हमारे पुरखा ने कहा, जब तक इस देश के बहुजनों में रोटी बेटी का संबंध नहीं बनेगा, इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा स्थापित नहीं होने वाला। आप बताओ कि आज कोई एससी ओबीसी में शादी करने को तैयार है? एससी ओबीसी में शादी करना तो दूर की बात, एससी अपने एससी में करने को तैयार नहीं, ओबीसी अपने ओबीसी में ही करने को तैयार नहीं है। आप कैसे समानता की बात करते हो? आप कैसे मजबूत होगे? आप कैसे एक होगे? उन्होंने आपको जातियों में तोड़ा, जातियों में तोड़कर आपको कमजोर कर दिया, आपको बांट दिया। अगर आप रोटी बेटी का संबंध बना के अपने आप को मजबूत करते हो, बहुजन समाज को मजबूत करते हो, तो आपके दुश्मनों के गाल पे आपका एक बहुत बड़ा तमाचा होगा कि तुमने हमें जातियों में बांटा और हमने जोड़ दिया। बताओ क्या कर लोगे? हमारे लोगों को सीखना चाहिए, अगर अपने समाज को एक करना है, इस देश पे शासन करना है, अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलना है, तो आपको खुद से शुरुआत करनी होगी। आपको अपने घर से शुरुआत करनी होगी। पाखंड से निकलना होगा, अंधविश्वास से निकलना होगा। आप तर्क करो, सवाल करो। हमारे दुश्मनों ने कहा सवाल मत करो, जो कहे वो मान लो। बच्चा जब सवाल करता है तब उसको जवाब मिलता है, तब उसको उसके सवालों का उत्तर मिलता है, फिर वो दूसरा सवाल करता है, फिर उसको जवाब मिलता है, फिर वो तीसरा सवाल करता है, फिर उसको जवाब मिलता है, और फिर एग्जाम आता है तो वो पास हो जाता है। अगर कोई कहे 2 और 2 4 होता है, और कोई बच्चा है जो नहीं जानता, वो पूछेगा कैसे होता है, तो समझाएंगे 2 + 2, जो मैथमेटिक्स का जो नियम है समझाया जाएगा, तो बच्चा समझ जाएगा 2 और 2 4 होता है। अगर वो कह दे कि 2 और 2 5 होता है, मैं जो कह रहा हूँ वो मान लो, और बच्चा मान ले, तो क्या वो पढ़ने लिखने में तेज होगा? वो सवाल करेगा तभी तो सीखेगा, तभी तो जानेगा। लेकिन हमारे दुश्मनों ने कहा सवाल मत करो, तर्क मत करो, जो कहा जाए मान लो। तो हमारे लोगों को सीखना चाहिए अपने महापुरुषों से। समय का अभाव है।